इस सवाल को मुझे टफ बनाना है, जटिल बनाना है। कैसे बनाएंगे? अभी मैंने स्थिति सदिश दिया है, मैं दे दूंगा वेग। क्या दे दूंगा? क्या दे दूंगा? v। r की जगह क्या देता? v। क्या देता? तो v को पहले क्या करते? समाकलन। समाकलन करके कहां पहुंचते? r पर। वेग को समाकलन करोगे तो क्या देगा? विस्थापन से। फिर वो r से क्या करोगे? कंपेयर। बच्चा क्या करेगा? सांड की तरफ भिड़ गया। मैंने अगर दे दिया 4t i कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप, बच्चा तुरंत भिड़ जाएगा। अरे मास्टर ने सिखाया r बराबर x i कैप प्लस y जे कैप। ओहो ए भाई, यहां v है, यहां है नहीं रे, आप है। v है तो पहले किसमें बदलो? r में। v से कहां जाना है? विस्थापन में। क्या कर दो? समाकलन। नहीं आया और जटिल करना है, a दूंगा। क्या दूंगा? a से पहले कहां आओ, फिर कहां आओ, तब तुलना करो। बोलोगे? क्या कंसेप्ट समझ में आया क्या? सर जी आज के बाद अगर मम्मी बोलेगी बताओ प्रक्षेप पथ मतलब एक ही बोलो, मम्मी y और x के बीच का संबंध। तो ये शुद्ध गतिकी का कौन सा लेक्चर है? थर्ड। मैं फिर से हर लेक्चर में एक ही बात कहता हूं और बार बार कहूंगा, शुद्ध गतिकी एक लंबा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, ठीक है, और वेटेज के हिसाब से भी सही है। दूसरी चीज, इसका यूज हर चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, 11th का बुक 1 और 12th का बुक 1, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सर आपने ये तो बता दिया इंपॉर्टेंट है। अच्छा कैसे होगा ये चैप्टर? एक ही तरीका है, डेली का डेली पढ़िए और काम कीजिए। जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूं उस पर क्या देता जा रहा हूं? काम। काम करोगे तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है भैया, इस संडे आपका टेस्ट है, जहां तक कहां का पढ़ाऊंगा? सैटरडे को। बोलो सही है क्या? तो आप लगाते चलिए सवाल। नहीं, अभी सिर्फ काइनेमेटिक्स का है। जब 3 कवर हो जाएंगे तब एक साथ ले लूंगा मात्रक विमाएं, बेसिक मैथ, सदिश और शुद्ध गतिकी का। देखिए लेक्चर नंबर 3। आज का अपना जो टारगेट है वो टारगेट क्या है? लास्ट क्लास में हमने औसत चाल, औसत वेग वगैरह सब देख लिया था, बोलो है कि नहीं? तो कुछ प्रॉब्लम्स रह गए हैं तो वो भी करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट बातें। सर आप और आपकी इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, किसी भी प्रक्षेप पथ का समीकरण कैसे लिखते हैं अगर कोई भी पार्टिकल को, कण को आप प्रक्षेप करवाते हो। उसके बाद क्या पढ़ने वाले भैया? त्वरण, और फिर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम करेंगे किस पर? त्वरण पर। क्लियर है पिक्चर? ओके, चलिए आगे देखिए। सबसे पहला, मैं इसको पढ़ाते ही पहले सबसे पहले क्वेश्चन मत पढ़िए, अभी पहले बता दो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी अपॉन, सॉरी औसत चाल कराओ, औसत, हाँ औसत चाल का क्या होता है? कुल दूरी अपॉन में कुल समय। औसत वेग का होता है कुल विस्थापन अपॉन में कुल समय। बोलो सही है क्या? सबको याद है? बस यही काम करने वाले। सवाल पढ़िए। एक पक्षी 15 सेकंड के लिए कितनी रफ्तार से भैया? 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से किधर की ओर? उत्तर की ओर उड़ रही है। 5 सेकंड के लिए वो क्या करती है? आराम। बेचारी थक गई है, बिल्कुल आप सभी की तरह। फिर कह रहा है फिर 10 सेकंड के लिए फिर वो उड़ती है, कितनी रफ्तार से? किधर की ओर इस बार? दक्षिण। और अगर वो इस तरीके से, ये इसका पूरा क्या होता है? यात्रा होता है। तो इसमें आपसे पूछा है औसत चाल बताओ और औसत, बहुत सिंपल सवाल और सोभर सवाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए चिपके रहिए मेरे साथ, चिपकना नहीं है, मतलब पूरा ध्यान इधर रखना है। औसत पहला क्या पूछा है? सिंपल, जो सिखाया हूं वही काम करूंगा। कुल दूरी अपॉन में कुल समय। ओहो कितना सुंदर लग रहा है, कुल दूरी अपॉन में कुल समय। कुछ तो बोलो। ठीक है जी, ओके। दूरी, सर जी जितना चलेगा वो पूरा क्या होगा? दूरी होगा। बोलोगे भाई? पहले देखो, अगर आप देखोगे ये आधा को तो पता ही नहीं होगा किधर होता है उत्तर, किधर दक्षिण, किधर पूरब, किधर पश्चिम। ये उत्तर है, नॉर्थ, साउथ, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। अच्छा
अगर मैं बोलूं, अगर ये इधर जाता है तो इसको कौन सा कैप बोलते हैं? प्लस का सी कैप। बोलो ठीक है भैया। और नीचे क्या बोलते हैं? माइनस का सी कैप। ओके ओ ठीक। अभी तो हमें पहले कुल दूरी चाहिए। दूरी में कोई आई कैप जे कैप, दूरी कैसा है? अदिश राशि है, दिशा देने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले कुल दूरी 20 मीटर पर सेकंड से कितने? 15 सेकंड की है। चलो एक बात और बता देता हूं, चाल बराबर बट्टा जी दूरी बटे समय। बोलो तो दूरी बराबर चाल गुने समय। क्या ये हर एक बच्चे को पता है कि नहीं? दूरी बराबर क्या है? चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या है? चाल गुने समय। चाल गुना समय। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। ठीक। अब यहां पर पहले दूरी क्या लिखोगे? चाल कितना है? समय तो 20 गुने 15। ये क्या लिखे हो? दूरी। जो 15 सेकंड के लिए वो कितनी रफ्तार से चल रहा है? 20 मीटर पर सेकंड। क्या और चल रहा है? हाँ चल रहा है, मतलब उड़ रहा है यहां पर। और उड़ रही है क्या पक्षी? हाँ। प्लस कर दो। अब कितना और उड़ रही है? 5 सेकंड के लिए नहीं, 5 सेकंड के लिए तो आराम कर रही है। 10 सेकंड के लिए कितने से? तो दूरी बराबर चाल। चाल हो गया कितना? 24। बोलो समय कितना हो गया? 10। चमका क्या? कुल समय, कुल समय 15 प्लस 10 कितने हो गए? गलत, 15। यही तो अंतर था इस सवाल में। 5 प्लस 10। हाँ तो समय तो नीचे कुल आएगा ना। आराम करे तो क्या हुआ? टाइम तो लग रहा है ना। बोलो भाई, औसत तभी तो निकलेगा। आपने बीच में भले शेक वगैरह पी लिया, अब हमारा क्या उसमें? औसत तो ऐसे ही निकलता है भाई। बोलो भाई, 15 दूने तो कितने हो गए? 300। ओके, और कितने हो गए? 240। और कितने हो गए? 30। तो कुल कितना आ गया? चमका क्या? 540 बटे 30 छम छम 18। बोलो भाई, 18 मीटर पर सेकंड इसका औसत चाल। क्या चमका? गलती कहां हो सकती थी? कुल समय में, कि हम सिर्फ कितना सेकंड लेते? 25 सेकंड। बट नहीं, पूरा कुल समय जितना है, आपने चाहे वेट किया चाहे कुछ भी किया। समझ गए क्या? चलो अब अगला कौन सा भाग है? औसत वेग। बहुत सिंपल, आराम से, कोई जल्दबाजी मुझे नहीं है। कुल विस्थापन क्या होता है? फॉर्मूला कुल विस्थापन, चिपके रहिए बस। कुल विस्थापन अपॉन में कुल समय। ठीक है भाई, ठीक। अब विस्थापन लिखेंगे। पहले किधर की ओर उड़ रहा था वो? उत्तर की ओर, तो प्लस का जे कैप। फिर किधर की ओर? सब कुछ वही होगा, बट किसके साथ? साइन के साथ। बताओ, 20 गुने 15 बिल्कुल सही है अभी भी, लेकिन कौन सी कैप में? प्लस का, क्योंकि किधर जा रहा है ये? उत्तर की ओर। बोलो ये क्या हुआ? प्लस जे कैप। अब दक्षिण की ओर नीचे, तो प्लस लिखा मैंने, लिख प्लस रहा हूं। बताओ कितना बेटा जी? 24 गुने 10। किधर की ओर? माइनस का अपॉन में कुल समय तो वही लगेगा। कितना? 15 प्लस 5 प्लस, अब चेक करो, 300 क्या? प्लस माइनस 240 ठीक है, अपॉन में तो 60 अपॉन में कितना? सॉरी, टू। और वेग पूछा है तो सदिश है, तो आया भी किसमें?
सदिश। लेकिन अगर इसका परिमाण पूछेगा तो सिंपल 2, आई कैप जे कैप होता तो रूट आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप का स्क्वायर, लेकिन यहां पर तो अकेला है, तो यही हो जाएगा बेटा जी 2 मीटर पर सेकंड आंसर। क्या चमका? ये था आपका औसत चाल और औसत। आते ही मैंने आपका सबसे पहला वार्म अप किया है पुराना कंसेप्ट, किसके थ्रू? सवाल के थ्रू। बोलिएगा क्या? चमक गया है? अब अगर तुम तैयार हो, अब अगर आप तैयार हो, जो कि आप अक्सर ही तैयार रहते हो, तो अगला सवाल आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे टुडुक टुडुक टुडुक। आपके पास सवाल कुछ ऐसा है कि जैसा तैसा है। कह रहा है 40 माइनस कितू है? टी स्क्वायर। और क्या पूछा है? कण द्वारा टी इक्वल टू 3 सेकंड में तय की गई क्या ज्ञात करे? दूरी ज्ञात करे। ओके, बस सिंपल। देखिएगा, देखते ही मन खुश हो गया। और हमें पता है सर जी क्या पूछा है? दूरी। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। कुछ तो बोलो। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुने। भाई बार बार मैं ऐसे लिख के ऐसे नहीं करूंगा, अब डायरेक्ट लिखा करूंगा, ध्यान रखिएगा आप। दूरी चाहिए। अरे तो यहां तो चाल वगैरह तो कुछ है ही नहीं, क्यों ही लिखना? कोई मतलब नहीं है। यहां पर x का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? फलन किसका है? x का। तो सिंपल क्या करेंगे, इसमें t कितने सेकंड पर? तो t की मान कितना रख देंगे? 3 सेकंड। अरे कितना सेकंड? तो रखो जरा, x कितना आ गया? 4 इंटू 3, बोलो भाई, माइनस का 3 स्क्वायर, माइनस का 3 स्क्वायर कितना हुआ भाई? 12 में से 9 गया, 3 भाई। तो यही अपने पास क्या हो गया? आंसर। और सही भी है। तो आंसर कितना है? 3 मीटर। सिंपल। उसमें रख देंगे 3 सेकंड, तो 3 सेकंड में क्या आ जाएगी? अच्छा, x यहां पर क्या है? स्थिति है। स्थिति है। क्या है? स्थिति है। x क्या है यहां पर? स्थिति। अब इसमें आपने 3 सेकंड रखा, तो आपको स्थिति कितने पे दिखा? 3 मीटर। मतलब कितना चल लिया है वो 3 सेकंड में? 3 मीटर। तो कितना दूरी तय कर लिया? 3 मीटर। कितना कर लिया? 3 मीटर। क्या कोई तकलीफ? कोई तकलीफ। अब हर साल ऐसे पढ़ाता हूं, हर साल इस सवाल को लाता हूं और सॉल्व करता हूं। बच्चा बिल्कुल मेरे साथ 3 मीटर निकालता है, और जैसे ही आप 3 मीटर निकालते हो, ये पाप हो जाता है। क्या है ये? पाप। पहली बार जीवन में आज के बाद कभी भी आपसे सवाल पूछ लिया जाए, दूरी निकालो। क्या निकालो? कभी भी क्या पूछा जाए? दूरी निकालो। तो भैया आराम से, स्पीड ब्रेकर होगा वो, दूरी क्या होगा? स्पीड ब्रेकर। अगर होले होले नहीं गए, सीधा निपट जाओगे। दूरी पूछे, क्या पूछे? कान को खड़े कर दो भाई साहब, कुछ तो पंगा है। मतलब वो तुम्हारे मजे लेने वाला है। अटेंटिव हो जाओ, चौकन्ने हो जाओ कि भैया रुक जाओ आराम से, कहीं मुझसे वो गलती तो नहीं करवा रहा, कहीं मुझसे पाप तो नहीं करवा रहा। सर जी कैसा पाप? अभी देखना, तुम खुद बताओगे, तुम खुद बताओ, देखना। चल बताओ, तुम्हारे पास x बराबर क्या इक्वेशन है रे? प्लीज मेरे साथ रहना बोर्ड पर, अच्छा लगेगा। मेरे साथ रहोगे तो समझ आ जाएगा, नहीं तो देखते रहना। गाली दे रहे होगे मुझे। एक भाई, यस सर, गाली देगा खाली, ऐसा लात मारू खींच के। आपके सदिश लेक्चर 3 में शायद वहां क्लास लग रही थी, उस वाली बिल्डिंग में। मैंने खूब आपको उस दिन गाली गलौज किया था, याद है? एक दिन खूब डांटा था सबको। वो वाला वीडियो रिकॉर्ड हुआ होगा।
फिर मेरे एडिटर ने उसको उस वाले पार्ट को एडिट ही नहीं किया यूट्यूब पे। मैं उस दिन प्रीमियर कर सुबह चल रहा था, मैं इसे देखा कि हाँ चलो ठीक है देख, मैं गरिया रहा हूँ तुम सबको। अब यार किसी ने अगर उस क्लिप को, अब क्या होता है कभी कभी बहुत सारे लोग होते हैं उसको लगता है ये टीचर डीमोटिवेट कर रहा है। मैंने उसमें बोला है आपसे कि ऐसे पढ़ोगे तो सिलेक्शन, तो बहुत सारी ये जनता है, किसको क्या पता, उसको लगे क्या, बट देखो सही, देखो कह भी रहा है हाँ सही है। पहले वो आगे बैठता था, उस दिन के बाद से कब कहां बैठना शुरू कर दिया, पीछे। तो बेटा मैं वो सच कह रहा था, क्या कह रहा था, सच, उसमें खूब तुम्हें लता रहा हूं, ठीक है, तो मैं सच कह रहा था। अब जिसको लगे तो क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। कह रहा आप मुझे रोज लात जूता मारो, रोज अच्छे समझ आएगा। अब सुनिएगा, चलो देखना अभी कितना अच्छे समझ आएगा। सुमित, हाँ, इसमें t बराबर 0 रखेंगे बेटा, x की वैल्यू बताओ कितना होगा, 4 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर, बताओ कितना आएगा ये। बहुत खूब, चलिए t बराबर 1 सेकेंड रखेंगे। कौन बताएगा x की वैल्यू क्या आएगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 में से गया बेटा 3। देखते रहना, आपको अच्छा लगेगा। t बराबर कितना सेकेंड, 2। x बराबर 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, कितना हुआ बच्चा, 8 में से 4 गया 4। देखते रहना, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, x बराबर 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 12 माइनस 9 तो कितना मीटर, 3 मीटर। तुम्हें देखते रहना, अब नहीं देखना है, इसमें देखो कुछ दिखा आपको, नहीं दिखा, कुछ दिखा नहीं, मैं आपको समझाता हूं, मैं समझाता हूं, बहुत जल्दी आगे बेटा। अब सुनो मैं समझाता हूं। t बराबर 0 सेकेंड पर मैं कहां पर हूं, बुद्धि तो चलाओ, कहां हूं, ओरिजिन पर हूं, कहां हूं, अरे यहीं से तो काउंट करते हैं, यहां पर हूं मैं। t बराबर 1 सेकेंड पे कहां पर मिलूंगा मैं तुम्हें, 1 2 3, बोलो भाई। मैं यहां से चलना शुरू किया, कहां पहुंच गया, 3 मीटर पर। कहां पहुंचा रे, कितने सेकंड पर, 1 सेकंड पर। दूसरे सेकंड पे कहां पर हूं, ठीक है भाई, थोड़ा और आगे चला, अरे चला कि नहीं चला, अब यहां पहुंच गया। दूसरे सेकंड पे कहां पर था, 4 भाई। तीसरे सेकंड पे, मतलब मैं यहां वापस आया हूं, इसका मतलब है मैं लौटा हूं। 2 सेकंड पे 4 पर हूं, 2 सेकंड पर 3 सेकंड पर 3 पर हूं, तो आगे जाके 1 मीटर कहां चला, पीछे नहीं आया। अरे भाई कोई ऐसे जा रहा था, समय के साथ आगे बढ़ना था उसको, यहां पर 2 सेकंड तक तो ठीक था, कितने मीटर पे था वो, जैसे ही हमने t इक्वल्स टू 3 सेकंड किया, वो 4 पर नहीं दिख रहा है, कहां दिख रहा है, मतलब पहले 1 पर जहां था वही कहां पर है, 3 सेकंड पर। मतलब मैं ऐसे गया होऊंगा और 1 मीटर कहां चला, पीछे, तभी तो 4 से 1 मीटर पीछे जाऊंगा तो कहां मिला, 3 पर। कहां मिला, बता कुल कितना चला, 4 आगे 1 पीछे, कितना होगा 5। और तुम क्या बता रहे थे, तो ये सरासर क्या है, मतलब अगर ये आया है तो ये क्या है, विस्थापन है, क्या है, और सवाल में क्या पूछा है, दूरी। अक्सर बच्चा यही करते हैं, देखते ही सांड की तरफ भिड़ जाएंगे और t इक्वल्स टू 3 सेकंड पुटपुटा देंगे, आंसर कितना आएगा, 3 मीटर, और एक ऑप्शन पहला ही होगा 3 मीटर। सुकून मिला, टिक लगा दिया, -5। पूछा क्या है, दूरी। क्या पूछा है, अरे भाई दूरी पूछा है, चौकन्ने हो जाओ। तुमसे क्या करवा सकता है वो, पाप करवा सकता है। आगे जाकर वो क्या मार सकता है, पलटी मार सकता है। कैसे चेक किया, ऐसे चेक किया। बोलो यार, रीडिंग करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं रीडिंग, इसके बिना काम नहीं चलेगा। हमने देखा भैया 2 सेकंड पे कितने मीटर पर था, 4, अगले सेकंड 4 से आगे जाना था इसको, बट ये कहां है, पीछे। कितना पीछे है, 1। कुल कितना चला, 4 + 1 5। दूरी तो यही होता है,
एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल, वास्तविक लंबाई जो तय करता है कोई भी कण। बोलोगे क्या? तो आंसर बेटा दूरी का कितना है? 5 मीटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। नहीं आया क्या समझ में? तो भैया ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, और ये यहां से ऐसे चलेगा, ऐसे चल के पलटी मार के, ये 1 सेकंड था बोलो, और ये कितना सेकंड था? 2 सेकंड पे। कौन से मीटर पे था ये? 4 मीटर पर। और ये कौन से पे था? 3। ये ऐसे चला और ऐसे चल के वापस आया। तो दूरी बताइए, 4 + 1 कितना मीटर? यही हमारा क्या है? आंसर। लेकिन एक दिक्कत है, पूछो क्या? सर अब क्या दिक्कत? दिक्कत है, अभी मैंने 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड ऐसे रख के चेक किया। सोच, कोई 12वें सेकंड पे पलटी मार रहा हो, कोई 12 सेकंड पे आगे जाके कहां आया हो? पीछे। तो तू क्या 12 सेकंड तक चेक करेगा? सवाल सही है। अब किसी बच्चे ने मुझसे ये पूछा कि मास्टर सवाल आया तो अपन कैसे करेंगे? ऐसे तो पूरा टाइम बीत जाएगा एक ही सवाल। बोलो है कि नहीं? मैंने बोला ठीक, बात तो सही। तो सुनिएगा, इस सवाल को एक तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, बट इसके लिए आपको पूरा क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। एक है इसका अल्टरनेट मेथड। दूसरी विधि सुनिए क्या है इसकी। ये यहां पर क्या मारा है? पलटी। मैं आगे चला, 2 सेकंड पे 4 मीटर पर था, फिर क्या किया? अपनी वेलोसिटी को 0 किया। सोचो सोचो, कोई भी चीज आगे चली और वापस कहां आई? पीछे। तो कब आ सकता है? जब मैं अपनी वेलोसिटी को कम करता जाऊंगा, कम करते करते क्या कर दूंगा? 0। अब पलटी मारा, अरे बोल भाई, अब पीछे चला, आगे चला था 4, फिर मैंने अपनी वेलोसिटी को क्या कर दिया? 0, फिर पीछे चला कितना? 1। बोलोगे क्या? मतलब एक बात समझ आई कि अगर कभी भी पलटी मारेगा, मतलब आगे चलकर कहां जाएगा? पीछे। तो पलटी मारेगा तो ये अपनी क्या 0 करेगा? वेलोसिटी, वेग। क्या 0 करेगा? अरे क्या 0 करेगा? तो आपको चेक करना है, चेक करना है पलटी पॉइंट। क्या चेक करना है? सर जी पलटी पॉइंट कैसे चेक करें? अरे कोई भी पार्टिकल, कोई भी कण पलटी मारेगा तो वहां रफ्तार क्या होगी उसकी? वेग क्या होगी? 0। ओके, तो कंसेप्ट है वेग को किसके बराबर कर दो? 0 के बराबर। अब सुनो, x कितना दिया है? 40 माइनस का, ये x है, स्थिति है। यहां से आपको वेग पहुंचना है, क्या करोगे? अवकलन। क्या करोगे? अवकलन। बताइए वेग बराबर क्या लिखूंगा? dx/dt। सर जी ये खून में बसा है मेरे, 4t का 4 बार आ जाएगा, t का t के रिस्पेक्ट में 1, t² का सर 2t। ये क्या मिला? वेग को किसके बराबर कर दो? तो 4 - 2t बराबर क्या कर दिया? तो 4 बराबर 2t, तो t बराबर कितना सेकंड आ गया? 2 सेकंड। ओहो हो, ये कण कितने सेकंड में पलटी मार देगा? और बिल्कुल सही भी है। देखो ये 2 सेकंड पे ही तो क्या हो गया था? रफ्तार क्या कर लिया था? 0। 2 सेकंड पे क्या मार दिया? पलटी। अब चेक करोगे 2 सेकंड में ये कितना चला है? 2 सेकंड में ये कहां पर है? अब सुनो, 2 सेकंड में कहां पर है? t = 2 सेकंड पर। थोड़ा सा लंबा सा है, बट मैं आपको समझा रहा हूं तो मुझे समय लग रहा है, वरना मेरे को टाइम नहीं लगता। कितना टाइम लगेगा इसको अवकलन करने में? कुछ भी नहीं लगेगा। बराबर 0, t = 2 सेकंड। अब इस वाले में 2 रखो, x की वैल्यू 2 अभी निकाले हैं, यहां पर 2 रखने पर कितना मीटर है? 2 सेकंड पे x कितना मीटर है? 4 मीटर। कितना है? लेकिन क्या 2 सेकंड पे पूछा है? नहीं। कितने सेकंड पर? 3 सेकंड। कितने सेकंड पर? 3 सेकंड। t = 3 सेकंड में बेटा x कितना आया था? 3 मीटर। अरे रखोगे ना, 4 × 3
-3 का स्क्वायर कितना मीटर? 2 सेकंड पे कहां पर है? 2 सेकंड में आ गया। अब तुम क्या कर लो, रीडिंग करना पड़ेगा। रीडिंग सेम वही है। 2 सेकंड में कितना चलाओगे इसको? 4। 2 सेकंड में कहां पर? 4 मीटर पर। कहां पर भैया? फिर तीसरे सेकंड में कहां पर? 3 मीटर पर। मतलब पीछे कितना चला? 1 मीटर। तो दूरी क्या हो गई? 4 + 1 कितना हो गया? 5। सिंपल ये करना। क्या करेंगे? वेग को क्या कर देंगे? 0। वह समय निकालेंगे जब क्या मारा ये पलटी। उस समय में ये कितना आगे है बोलोगे? उस समय में ये कितने मीटर पे था? 4 मीटर पर। पूछा कितने पर है? 3 रख की स्थिति हमने पता किया। स्थिति कितने पे आ रही है? 3 पर। मतलब 4 आगे चला और 1 पीछे चला। दूरी के लिए जोड़ दो, आगे प्लस पीछे। विस्थापन के लिए माइनस कर दो, आगे जितना चला पीछे जितना। तो विस्थापन अगर पूछा होता तो डायरेक्ट विस्थापन तो आप कैसे दे सकते थे? विस्थापन के लिए तो ये सही है, डायरेक्ट उसमें क्या रखो? 3। टाइम की वैल्यू कितना सेकंड? 3 सेकंड। ये क्या देगा? विस्थापन। क्या देगा? विस्थापन। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता कि इसमें ये पलटी, तो फिर जो तुम डायरेक्ट टाइम की वैल्यू रखते तो वही आंसर होता है, विस्थापन भी वही दूरी। सोचो अगर मैं पूछा होता 2 सेकंड में, तो आंसर 4 दूरी और विस्थापन 4। उसमें कोई लोचा नहीं। अगर ये सवाल पूछा गया होता कण द्वारा t = 2 सेकंड में तय की गई दूरी, तो तुम डायरेक्ट इसमें रखोगे क्या? 2 सेकंड। 2 सेकंड रखने पे कितना मीटर? 4 मीटर। वही दूरी बनेगा, वही विस्थापन। क्योंकि अभी बिल्कुल कैसे चली है? सीधे। और स्ट्रेट जब चलेगी तो वही दूरी होगी, वही विस्थापन है। कुछ बच्चे तो मेरे से रेस लगाते हैं, मास्टर पहले आता है या मैं। क्या चमका ये सवाल? तो कभी भी दूरी पूछा जाए तो आप चौकन्ने हो जाए। आगे चलिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है। कह रहा है औसत गति मतलब औसत चाल। इसको क्या समझ लो? चाल। औसत वेग के ऊपर क्या होता है? एरो। इसलिए इसके आगे क्या लगा दिया? वरना तुलना हम नहीं कर सकते। बताया था दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर या विस्थापन से बड़ी होगी। और अगर दूरी बड़ी होगी, याद है, अगर दूरी बड़ी या बराबर होगी किससे? तो कुल बिल्कुल मतलब सेम। ऐसे ही सोचो, दूरी बोले तो यहां पर क्या हो जाएगा? औसत चाल। औसत चाल में क्या लिखते हो? दूरी। तो औसत चाल भी बड़ा होगा या बराबर हो सकता है किसके? औसत वेग। अगला देखो, पढ़ो क्या बोल रहे हैं। जब कण स्थिर वेग से, मतलब नियत वेग से, आप समझ लेना, स्थिर मतलब नियत है, यहां पर थोड़ा सा नियत वेग से चलता है तो विस्थापन का परिमाण और कण द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है? समान। सोचो, नियत वेग बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी। किससे? मतलब वेलोसिटी मतलब हो गया जिसका परिमाण भी कांस्टेंट रहा और जिसकी दिशा भी। ऐसा तभी हो सकता है जब वो कैसे चले? स्ट्रेट। बोलो यार। और जब वो सीधी रेखा में चलेगा तो दूरी और विस्थापन दोनों क्या हो जाएंगे? बोलोगे क्या? ठीक है। एक कण की गति स्थिर हो, फिर से हो सकती है, लेकिन वेग परिवर्तनशील हो सकता है। थोड़ा सा ट्रांसलेशन मैं ट्रांसलेट कर देता। कह रहा है गति बोले तो आप यहां समझोगे स्पीड। क्या समझोगे? चाल। थोड़ा सा ट्रांसलेशन में गलती हो, कोई बात नहीं। इस पॉइंट से ये समझाना चाह रहे, मैं आपको समझा देता हूं फिर उसका बता देता हूं। अगर आप कभी भी वृत्तीय गति करते देखोगे किसी भी कण को, किसको? कण को। बोलो भाई, अगर ये वृत्तीय गति कर रहा है तो इसका निरंतर क्या बदल रहा होगा? वेग। क्या बदल रहा होगा?
दिशा बदलेगा। बोलो भाई। तो कह रहा है वेग कैसा है, परिवर्तनशील। लेकिन इसकी चाल क्या हो सकती है, एक नियत चाल से क्या हो सकती है, चल सकती है। उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति कहां पढ़ेंगे, वृत्तीय गति में। सुनो क्या बोल सकते, अगर कोई कण इस तरीके से क्या ले रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, तो बताओ यहां पर चाल क्या है, नियत। मैंने ऐसा बोला है चाल नियत है, बट वेग यहां पर, तो वो क्या कह रहा है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि चाल नियत हो और वेग में क्या हो, परिवर्तन हो रहा है। हाँ हो सकता है। बस इस लाइन से आप ये समझिएगा, चाल नियत हो, स्पीड क्या हो, कांस्टेंट, स्पीड क्या हो, बट वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। क्या हो सकता है, हाँ। कब, जब पार्टिकल कैसा करने लगे, वृत्तीय गति। मैं बस ये समझाना चाह रहा था, समझे इस लाइन से क्या समझाना चाह रहा था। अगर आपसे लाइन आया बेटा कि अगर चाल कांस्टेंट है तो वेलोसिटी चेंज हो सकता है, हाँ हो सकता है। कब, जब कण कैसा गति कर रहा हो, वृत्तीय गति। हर पल इसकी दिशा क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बट चाल कैसा है, नियत है। ऐसे को बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई कण किसी पथ पर चल रहा होता है तो ताक्षणिक वेग का परिमाण तथा ताक्षणिक गति के बराबर होता है। गति बोले जब भी तो चाल समझना है। क्या समझना, जरा सोचो। ताक्षणिक वेग मतलब हो गया बेटा एवरेज वेलोसिटी। क्या समझे, सॉरी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस। ताक्षणिक चाल मतलब इंस्टेंटेनियस क्या, स्पीड, तो उसके आगे क्या लगा देंगे, मॉल। क्या लगा देंगे, फिर से सुन, सही बात है। पूछो क्या, अगर कोई कण किसी पथ पर चल रहा है, ताक्षणिक मतलब किसी एक बिंदु पर, उस बिंदु पर क्या औसत वेग होगा यार, उस बिंदु पर सब कुछ औसत चाल ले लो, चाहे औसत, उसका क्या परिमाण, उसका क्या परिमाण, दोनों ही क्या होंगे। देखो यार, क्या परिमाण, दिशा नहीं, क्योंकि औसत चाल में, सॉरी, ताक्षणिक चाल में दिशा, बट वेग में क्या होती है, दिशा होती है। तो इसलिए किसको बोल रहा है, परिमाण को। अगर कोई इस तरीके से चल रहा है, सिंपल है, एक ऐसे भी चल रहा है, इस क्षण पर अगर दिशा को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो बताओ इस क्षण पर बचेगा क्या, चाल। चाल बोल लो, वेग बोल लो, अगर दिशा हटा दिए तो वेग भी क्या बन गया, चाल। तो उस क्षण पर क्या होगा, बराबर होगा। तो वो वही कह रहा है, जब कोई कण किसी पथ पर चल रहा होता है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि स्पीड चाल एक कैसा है, अदिश है, इसलिए उसका क्या बात कर रहा है, परिमाण। देखो सब कुछ सही लिखा हुआ है। तुलना कैसे कर रहा है, ताक्षणिक वेग, वेग कैसा है, सदिश है, सदिश को अदिश से डायरेक्ट तुलना, तो उसका क्या बोला उसने, परिमाण, तो उसको भी क्या बना दिया, अदिश। तो उसने बोला है कि जो सदिश होता है, सॉरी, जो ताक्षणिक वेग होता है उस, और जो ताक्षणिक चाल होता है, बोलोगे, जिसका परिमाण लेंगे किसका, ताक्षणिक चाल का, वेग का, तो बताओ दोनों आपस में क्या होंगे, समान होंगे। कब, अगर कोई कण कैसा ले रहा है, कैसा भी पथ ले रहा है, ताक्षणिक की बात ही होगी तो दोनों क्या होंगे, समान। आगे पढ़ो, जब एक कण समान वेग से चलता है, अब सुनो, समान वेग मतलब, हाँ, वेलोसिटी आपका क्या कर दिया है, कांस्टेंट, बोलोगे, तो उसकी ताक्षणिक गति बोले तो चाल, गति मतलब क्या समझना बेटा जी, थोड़ा सा मुझे माफ कर देना, ताक्षणिक वेग का परिमाण, सुनो, चाल, चाल एक कैसा, अदिश, अब वहां ताक्षणिक क्या है, वेग, वेग कैसा है, तो उसको तुलना ऐसे नहीं करते तो क्या लगाया उसका परिमाण। चमक आ रही है क्या, कह रहा है यदि कण एक समान वेग से चलता है, मतलब उसकी वेलोसिटी तुमने क्या कर दिया, कांस्टेंट। क्या कर दिया, ऊपर वाले में वेलोसिटी कांस्टेंट,
ऊपर वाले में वेलोसिटी कांस्टेंट, ऊपर वाले में बोल रहा है कोई भी पार्टिकल, कोई भी कण किसी पथ पर चल रहा है तो उसका ताक्षणिक चाल बोल लो या ताक्षणिक, वो क्या होगा, परिमाण वेग का समान होगा। अब ये क्या कह रहा है, जब एक कण समान वेग से चलता है, वेलोसिटी तुमने क्या कर दिया, ऊपर डायरेक्शन चेंज हो सकता है भाई, नीचे लेकिन वेलोसिटी क्या कर दिया, कांस्टेंट। वेग अगर नियत कर दिया मतलब परिमाण भी क्या हो गया, कांस्टेंट, और दिशा भी क्या होगी, कांस्टेंट। पढ़ना जरा क्या कर रहा है, तो उसकी ताक्षणिक गति बोले तो ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक वेग का परिमाण, औसत गति, ये फिर अदिश है बट औसत वेग कैसा है, इसलिए इसके साथ क्या जोड़ा, उसका परिमाण, सभी क्या होंगे और सही भी है। वेलोसिटी कांस्टेंट किया मतलब कण कैसे चल रहा है, सीधी रेखा में। अगर वो सीधी रेखा में गमन कर रहा है तो चाहे तुम उसका परिमाण औसत चाल ले लो, औसत वेग ले लो, ताक्षणिक चाल ले लो, ताक्षणिक वेग ले लो, सब क्या होंगे, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट करना मतलब तुम हर क्षण हर पल 10 मीटर पर सेकंड से उत्तर की ओर दौड़ रहे हो। बोलोगे क्या, हर पॉइंट पे चाहे कितना भी कुछ भी ले लो, हर पल क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड। दिशा भी तुमने क्या कर दिया इस समय, तो बिल्कुल सही है। आगे देखो, वेग की दिशा सदैव, ये तो हमने सदिश में भी पढ़ाया था जब एक पक्षी वाला सवाल करवाया था। बोलोगे वेग की दिशा सदैव किसकी दिशा में होगी, विस्थापन की दिशा में होगी। बोलोगे क्या, ठीक। मैं यहां से चलकर इधर गया तो जो ये विस्थापन हुआ इसी दिशा में किसकी दिशा होगी, मेरी वेग की दिशा होगी। अक्सर बच्चा यहां पर आकर के आपके मॉड्यूल में सवाल भी है और बच्चा वो सवाल पूछता है और बहुत बार अक्सर आप किस बच्चों को पता नहीं होता है क्या होता है। आपने बहुत सारे बच्चे अभी सुनेंगे पहली बार समष्टि वेग क्या होता है। अब देखिए, एक है समय औसत वेग, कितना अच्छा माहौल ठंडा हो गया है लेकिन मुझे ठंडा लग रहा है, तो एक काम कीजिए बेटा जी, ये वाला एक एसी बंद कर दीजिए। तमाम तो गर्मी लग रहा हो, हाँ? एलांग, वो क्या बोला था उसने, एकलांग, कल क्या बोला था तुम, यालंग, वालंग से पूछो ठंडी लग रही है उसको। देखिए देखिए मेरी बात सुन, टाइम एवरेज वेलोसिटी, समय औसत वेग। जब भी कभी किसी कण का वेग किसका फलन हो, समय का, किसका फलन हो, फिर से सुनिए, इधर देखो बेटा जी, वेग किसका फलन हो, समय का, और पूछा जाए समय औसत वेग, क्या पूछा जाए, मतलब एक अंतराल दे देगा, क्या दे देगा, तो डायरेक्ट सुनिए क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको, v एवरेज। वेग है तो ऊपर क्या लगाएंगे, सदिश। अरे बोलो, इसको और ऐसे लिखते हैं, v खोपचा, क्या लिखते हैं, v खोपचा। आपको पढ़ाएंगे प्रत्यावर्ती धारा में, अल्टरनेटिंग v खोपचा। समाकलन v dt अपॉन में समाकलन dt, यही, ये मैं और भी पहले पढ़ाया हूं, किसी भी फलन का औसत मान निकालने के लिए, याद करो, कहां पर, समाकलन में। अरे कुछ को तो याद होगा, बिल्कुल करवाया था। और इसका मतलब ही होता है VT वक्र का क्षेत्रफल। तुम तो फिलहाल अभी इतना समझ लो, अगर कभी समय औसत वेग पूछा जाए तो समाकलन किसका करेंगे, v dt का, अपॉन में क्या करेंगे, dt। बोलोगे। अगला देखो, समष्टि वेग क्या होता है, इसको बोलते हैं स्पेस एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है सुनो, यदि आपका वेग स्थिति के साथ बदलते रहे, स्थिति के साथ क्या रहे, बदलता रहे, या आप कहोगे यदि आपका वेग किसका फलन है, स्थिति का, किसका फलन है, यहां किसका फलन था, समय का, यहां किसका है, ऐसे को बोलते हैं समष्टि वेग, जिसको बोलते हैं स्पेस एवरेज वेलोसिटी। जरा सुनिएगा, फिर से लिखेंगे v एवरेज, चूंकि इसको टाइम था तो यहां vt, बोलोगे क्या, इसको कैसे लिखते हैं भैया, इसको कैसे लिखोगे, v, बोलोगे क्या, समष्टि वेग को s से जोड़ करते हैं, बराबर, फिर से वही समाकलन v dx
अपॉन में समाकलन dx, खत्म। यही फॉर्मूला है। ये दोनों आपको याद रखने हैं, ये दोनों आपको याद रखने हैं। ओके, बोलिए। यदि वेग किसका फलन हो? समय का, तो इंटीग्रेशन समाकलन v dt अपॉन में समाकलन dt का। यदि वेग किसका फलन हो? स्थिति का। ये क्या है? इतना तो कॉमन सेंस है ना भाई। समय। ये क्या है? स्थिति बोल लो या आप इसको विस्थापन बोल लो, चलेगा। आगे चलते हैं। पहला सवाल, यदि कण का वेग, ये समझ गया ना क्या लिखा हुआ है? मैं लिख देता हूं, 2t² लिखा हुआ है बेटा, प्लस 3t+1, ये फलन है। बताओ वेग किसका फलन है? समय का। अरे बोलो भाई, द्वारा दिया गया है, जहां t क्या है? समय है। तो कह रहे अंतराल 0 से लेकर के 2 सेकंड के लिए क्या ज्ञात करो? औसत वेग। अब समझ आ गया? औसत वेग, एक अंतराल दिया है, मतलब टाइम एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। क्या होता है औसत वेग? ऐसे में अभी फॉर्मूला बताया, इंटीग्रेशन ऑफ समाकलन v dt अपॉन में समाकलन ऑफ। अब जिनको समाकलन नहीं आता, मैं 10 बार बता रखा हूं, लेक्चर 6 से लेकर के 9 तक कहां पर? YouTube पे रखा हुआ है आपके चैनल पर। आप जाकर के समाकलन और अवकलन पूरा हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। v dt, v dt, v dt, v बताओ बेटा, 2t² प्लस 3t+1, इसका समाकलन करेंगे अपॉन में dt। बोलोगे? लिमिट देखो 0 से 2, लिमिट 0 से 2। बोलो सही है? क्या इतना समाकलन सिखाया हूं कि नहीं? बहुत हल्का सा। कुछ बच्चा कहेगा मास्टर एक एक करके तोड़ दो ना, ये लो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। पहली बार 2t² dt क्या बनेगा? 2t² dt, इससे सस्ता कुछ भी नहीं कर सकता हूं। दूसरा बनेगा बेटा 3t dt, क्या बनेगा? 3t dt। इसके बाद बनेगा 1 dt, बोले तो dt, बोले तो dt। हर बार 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2, और इस पूरे के नीचे dt का समाकलन t, dt का समाकलन t का लिमिट कहां से कहां? 0 से 2। चलो ऊपर समाकलन करते हैं। 2 कहां गया? बाहर। t² का t³/3, लिमिट 0 से 2। 3 कहां गया? बाहर। t का t²/2, लिमिट बताओ बेटा जी, नहीं आ रहा? प्लस dt बताओ, हट t, एक से एक नसेरी है, नीचे यहां t लिख दिया, t²/2। कुछ लोग कहते हैं तुझे मैं सही कैसे करने दूंगा? रखिए, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। बताइए, 2 का क्यूब 8, 8/3, 8 दूने 16, 0 रखोगे तो 0 ही आ जाएगा, तो डायरेक्ट कर रहा हूं भैया। अब 16/3, अरे 0 रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2² 4/2, 2 2 तिया 6, 0 वाला टर्म तो 0 ही आ जाएगा, इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूं सीधा। 2 नीचे भी 2, 6 2 सब पता है तो 16/3 प्लस 8/2, लघुत्तम लेना आता है? इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सॉल्व कर सकता मैं। 3 और 1 का 3, 3 एकम 3, 1 गुना 16 1 तिया 3 प्लस 24/2, 24 और 16 40, 40/6, 40/6, 40/6, इसको बोलेंगे 20/3। यही मीटर पर सेकंड आंसर है। इस सवाल में वो आपसे क्या करवाया है? समाकलन, और कुछ भी नहीं। और सिर्फ आपको क्या याद होना था? ये फॉर्मूला, और ये मैंने अभी जस्ट पीछे बताया था। अब सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। पहले ये फॉर्मूला बताया तो इस पे सवाल कराया कि नहीं? उसके बाद कौन सा फॉर्मूला बताया तो इस पे भी सवाल बनता है एक, तो ये लो, ये देख, ये साइन एक्स है बेटा जी। क्या है ये? अब सुनो, v किसका फलन है? x का। किसका? x का।
लिमिट भी किसकी है, x की। तो क्या पूछा है, औसत वेग। यही हो जाएगा समष्टि औसत वेग। बोलोगे क्या? तो जरा बताइए क्या फॉर्मूला भी सिखाया, समाकलन किसका, अपन में समाकलन किसका, इससे सस्ता कुछ भी नहीं हो सकता। बताइए कितना है, साइन एक्स dx अपॉन में dx। लिमिट बताइए, 0 से π/2, 0 से π/2। साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स, कहां से कहां, अपॉन में dx का कहां से कहां, जरा चेक कीजिएगा। अपर लिमिट माइनस, पहले अपर लिमिट रखेंगे, माइनस कॉस एक्स की जगह क्या बनेगा, π/2 माइनस लोअर लिमिट क्या रखेंगे, 0। इस बार गधेरे ये नहीं कि 0 रखने पे 0 हो जाएगा भैया, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। तो यहां पर फिर से लिखना पड़ेगा माइनस का कॉस 0। बोलोगे? कुछ बच्चे कहेंगे ये माइनस, ये दो माइनस क्यों, अरे ये अपर लिमिट है माइनस, अब क्या है, चलिए अपॉन में π/2 माइनस 0, तो नीचे क्या बनेगा, π/2। अब सवाल सॉल्व हो चुका है। बताइए, ये है cos 90 डिग्री, क्या है cos 90 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस। बोलो भाई, cos 0 कितना, तो कितना आ गया, 1/π/2। तो 2 कहां चला जाएगा, तो 2/π मीटर पर सेकंड। यही है इसका औसत। कितना है भैया, 2/π मीटर पर सेकंड, 2/π मीटर। आपसे वो कहां फंसा सकता है, समाकलन में। कहां पर, बाकी फॉर्मूला आपके सामने है, चिपके रहिए, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखिए, टॉपिक का नाम है प्रक्षेप पथ का समीकरण। प्रक्षेप पथ का समीकरण, ठीक है भाई, ठीक है। जब भी ये सवाल आता है बच्चा दुविधा में होता है, कैसे निकालेंगे, टफ सवाल हो गए। प्रक्षेप पथ बोलते ही बच्चे के तोते उड़ने शुरू हो जाते हैं। सुनिएगा, पहले समझिए, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, क्या बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप पथ। क्या है प्रक्षेप पथ का समीकरण, कैसे लिखें। पहले तो प्रक्षेप पथ क्या, कोई भी कण के द्वारा लिया गया पथ, इरफान, कोई भी कण के द्वारा लिया गया पथ क्या कहलाएगा, प्रक्षेप पथ। बस सिंपल। देखिए, क्या आपने बॉल को फेंका, ये बॉल ऐसे गई, ये बॉल ऐसे जाके कैसे गिरेगी, ये कैसा है, परवलय। कैसा है, जिसको बोलेंगे परवलय का, परवलय कैसा है, पैराबोला। कैसा है, ये मैं कहां पढ़ाया हूं, बेसिक मैथ्स। तो बताओ ये पथ कैसा ले रहा है, परवलय। कैसा पथ है भैया, परवलय। अब एक बात बताओ, परवलय को क्या बोलते हैं, पैराबोला। अब एक बात बताओ, अगर ये पथ परवलय ले रहा है, हेलो, कैसा ले रहा है, परवलय, तो बताओ परवलय के लिए समीकरण क्या पढ़ाया था, पैराबोला तब बनता था जब द्विघात समीकरण बनता था। क्या बनता था, बताओ, द्विघात समीकरण क्या बनता था, y बराबर ax² प्लस bx प्लस c। याद आया क्या, बराबर क्या होता था, 0। जरा सुनिएगा, अगर मैं इसको बहुत शॉर्ट में लिखूं, अगर ये सब बाकी सब 0 हो जाए तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, x का स्क्वायर। अगर ऐसा होता था तो क्या बनता था, परवलय। बट इसमें भी बताया था, अगर प्लस का x² है, मतलब ये a अगर कैसा है, a ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर की ओर, और a अगर लेस देन 0 है तो किधर की ओर, नीचे की। बताओ ये परवलय ऊपर की ओर बन रहा है या नीचे की ओर, देखो कुछ लोग तो नीचे ऊपर, मतलब दिख रहा है
बॉल फेंक रहा है, ऐसे जा रही है, ऊपर की ओर बन रहा है। बताओ कैसी हालत। तो यहां पर ये क्या आएगा, ए निगेटिव का, किसका आएगा, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर नहीं, क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये किसकी समीकरण है, परवलय की। किसकी है, कब पढ़ाया था आपको, बेसिक मैथ्स। ये बताओ किसका समीकरण है, एलिप्स, दीर्घ वृत्त। क्या बोलते हैं इसको, दीर्घ वृत्त। अरे बोलो भाई, अरे भूल गए क्या, दीर्घवृत्त ही तो बोलते हैं। तो अर्थ सन के कैसे चक्कर काटती है, इलिप्टिकल वे में, इलिप्टिकल पाथ, जिसको बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार। क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्ताकार। इसकी इक्वेशन कौन बताएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बराबर, याद आया क्या कुछ, कुछ तो कहो कहती रहो बड़ा अच्छा लगता। आगे देखिए, अब ये जो चक्कर काट रहा है, अर्थ तो कैसे चक्कर काट रही है, इस तरीके से। अगर आपसे बोले इस तरीके से आप देखोगे तो ये कैसा दिख रहा है आपको, वृत्ताकार। कैसा दिख रहा है, जिसको बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं, ये कैसा है, सर्कल। सर्कल को क्या बोलते हैं, वृत्त। वृत्त का बताओ इक्वेशन पढ़ाया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। याद आया कुछ, सर्कल का इक्वेशन बताया हो भाई साहब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्या समझ आ रही है। अगला देखो, एक बॉल को, ये हाथ है, दिख रहा है ना ये हाथ, इस बॉल को ऐसे छोड़ दिया जाए तो बॉल कहां जाएगी, नीचे। और कैसा पथ लेगा, सरल रेखा। कैसा पथ लेगा, बिल्कुल कहां जाएगी, नीचे। कैसा पथ लेगा, सरल रेखा। सरल रेखा को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। बताओ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ाया था, y बराबर mx प्लस सी। अब मैं इसमें पूरा चर्चा नहीं करूंगा कि m को क्या बोलते हैं, लेकिन फिर भी बोल देता हूं, m को ढाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैं इसमें ये नहीं बोलूंगा c को क्या बोलते हैं, बट फिर भी बोल देता हूं, वही समझ गए ना, अंतःखंड। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। क्या बोलो, समझ गए। ये सरल रेखा है, ये वृत्ताकार है, ये दीर्घवृत्ताकार है, ये परवलयकार है। क्या सिर्फ यही है, नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं। अरे बोलो भाई, लेकिन बात समझिए, ये सब में पथ कैसा है, अलग अलग है। हर इनमें कण कैसा पथ लिया है, अलग अलग। और किसी पार्टिकल के द्वारा लिया गया पथ ही क्या कहलाएगा, प्रक्षेप पथ। इन सब का समीकरण ऐसा है, खुद का सबका क्या अलग अलग, पर इन चारों में एक बात कॉमन है। बताओ क्या कॉमन है, इन चारों में एक बात कॉमन है कि हर बार ये y और x के बीच का संबंध है। हर बार ये y और x के बीच का संबंध है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाए जीवन में कभी भी प्रक्षेप पथ, तो पहले तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सुनिएगा। पहले तो ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, किसी कण के द्वारा, बोलो भाई, लिया गया लेकिन हर बच्चे को ये याद तो होता है कि ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है किसी कण के द्वारा लिया गया, बट फिर भी वो सवाल सॉल्व, उसकी वजह है। वजह यह है कि उसे यही नहीं पता है कि करना क्या है। सिंपल, जब भी आपसे बोले प्रक्षेप पथ, इसका मतलब है ये तो आपको पता है किसी भी कण के द्वारा लिया गया, लेकिन आप ये समझो, पूछो क्या, पूछो ये x और y के बीच क्या है, संबंध है। तो जीवन में कभी भी प्रक्षेप पथ आ जाए, ट्रेजेक्ट्री आ जाए, क्या आ जाए, तुरंत किसको याद करो, y और x के बीच का क्या पूछा है, संबंध। तो आप ये वाला इंपॉर्टेंट याद रखिए, y और x के बीच का
संबंध ही आपको ज्ञात करना है। बोलोगे? यही इंपॉर्टेंट है भैया बच्चे, सवाल यहीं से सॉल्व होगा। आज के बाद ट्रेजेक्ट्री, ये तो सबको पता है, पथ होता है, एक कैसा होता है, पाथ होता है, कोई भी पार्टिकल जो लेता है। तुमको क्या याद रखना है? ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है द रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स, द रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स। एक सवाल कर दो तो अच्छा लगेगा। ये लो आपके सामने सवाल, आपके सामने बेटा जी, आर 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 स्थिति सदिश है। कैसा सदिश है? पढ़ाया था, आर वेक्टर स्थिति सदिश। क्या लिखा हुआ है? देखो देखो देखो, 40 आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ, देखते रहना। अब ये सवाल है, पूछा क्या है, बच्चा समझ ही नहीं पा रहा, करना क्या है? तो पहले तो देखते ही हो y और x के बीच क्या निकालना है, बस खत्म खत्म, टाटा बाय बाय। y और x के बीच क्या निकालना है, और क्या गिवन है, स्थिति। और सर जी आपने चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाया है, स्थिति सदिश होता है एक्स आई कैप प्लस वाई कैप। अरे बताया है कि नहीं? अरे बताया है कि नहीं? सदिश में ही बताया हूं और दूरी विस्थापन के वक्त भी बताया था। बोल भाई, एक्स आई कैप प्लस। क्या मुझे जीवन में, हमने क्या सीखा है जीवन में? एक चीज, कंपेयर करना ही तो सीखा है। हमेशा दूसरों से कंपेयर करके क्या होते हैं, दुखी होते हैं, है कि नहीं? बोलो भाई, दूसरों, वहां देखो, वहां मास्टर सिलेबस खत्म कर दिया है, यहां तुम्हारा मास्टर सिलेबस खत्म नहीं कर रहा है। वैसे ये आपके लिए अच्छा ही चीज है, सिलेबस खत्म होनी चाहिए, समझ रहे ना? ठीक है, इसमें दुखी नहीं होना है, इसमें क्या होना है, खुशी होना है। कि मतलब किस वे में? भरत ये स्टैंड हटाओ और तुम भी स्टैंड हटाओ। ये तो ट्रेडमार्क है लड़कियों का, वही नहीं रखी है, तुम कैसे रख सकते हो? ऐसे स्टैंड रख देंगे, फिर ऐसे बिठाएंगे, फिर बीच में मस्त एसी चल रहा है, ऐसे ही लात जूता मार के पापा भेजे होंगे, चल बे। हाँ, तुलना अच्छी चीजों में करना है, बुरी चीजों में भी करना है, ऐसा है क्या? कह रहा है आप बोलो ना बोलो, हम तो कंपेयर करेंगे। लड़कियां तो कुछ ज्यादा ही कंपेयर करती हैं। इस पेड़ में लीची भी चाहिए, संतरे भी चाहिए। समझ गए तुम क्या कह रहा हूं लड़कों? बोलो, खाली तुम कुछ नहीं समझते हो, तुमसे ज्यादा ये समझते हैं पागल। सुनो, कंपेयर कंपेयर खेलेंगे, आ जाओ। एक्स की जगह क्या है? अरे बोलो, अरे तनिक बोल दो। एक्स की जगह क्या है बाबू, और वाई की जगह क्या है बाबू? अरे भाई मजा ही आ गया। यहां से टी क्या हो गया, एक्स बाय 4। अरे होगा कि नहीं? वैल्यू उठाओ, पुटाओ, वाई बराबर एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय 16। ओ माई गॉड, वाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्स स्क्वायर के। पथ कैसा है? परवल है। किधर की ओर मुंह खुलेगा? ऊपर की ओर। तो ये है आपके पास सवाल, और एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है y बराबर एक्स स्क्वायर बाय 16। आपसे ये भी दे सकता था, ये देने के बाद बताओ 4 ऑप्शन, इनमें से इसका कौन सा प्रक्षेपपथ है? कैसा लिया है? परवल है। अरे बोलो भाई, सरल रेखा, समझ गए? वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार। बोलोगे क्या? तो कैसा है ये? परवल है। कैसा है? परवल है। क्या सवाल समझ आया? इस सवाल को मुझे टफ बनाना है, जटिल बनाना है। कैसे बनाएंगे? अभी मैंने स्थिति सदिश दिया है, मैं दे दूंगा वेग। क्या दे दूंगा? क्या दे दूंगा? v। r की जगह क्या देता? v। क्या देता? तो v को पहले क्या करते? समाकलन। समाकलन करके कहां पहुंचते? r पर। वेग को समाकलन करोगे तो क्या देगा? विस्थापन। फिर वो r से क्या करोगे? कंपेयर। बच्चा क्या करेगा? सांड की तरफ भिड़ गया। मैंने अगर दे दिया 4t आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप, बच्चा तुरंत भिड़ जाएगा। अरे मास्टर ने सिखाया आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ओहो, ए भाई यहां वी है, यहां आर है। नहीं रे, पाप है। वी है तो पहले किस में बदलो? आर में।
v से कहां जाना है विस्थापन में, क्या कर दो समाकलन। नहीं आया, और जटिल करना है, a दूंगा, क्या दूंगा, a से पहले कहां आओ, फिर कहां आओ, तब तुलना करो। बोलोगे? क्या कंसेप्ट समझ में आया क्या? सर जी आज के बाद अगर मम्मी बोलेगी बताओ प्रक्षेप पथ मतलब एक ही बोलो, मम्मी y और x के बीच का संबंध। पक्का चमका? हमने तुलना किया x क्या कौन सा केगा? नहीं बेटा, हम जो पढ़ रहे हैं वो एक विमीय और क्या पढ़ेंगे, द्विविमीय। ऐसे ही आएगा, वक्र तक आएगा। कहां तक आएगा? वक्र क्या होगा, x और y, द रिलेशन बिटवीन x एंड y। यही हमारे सिलेबस में है, एक विमीय और द्विविमीय। सरल रेखा हो गया तो सीधी रेखा तो कैसा हो गया, एक विमीय। वक्र है तो कैसा है, द्विविमीय। हा एक और सवाल, ये आपसे फिर से कौन सा सदिश दिया है, आर सदिश। 5 इंटू 1 माइनस कॉस, इस बार स्क्वायर नहीं है, 2t है। क्या है, टूटी फ्रूटी। पहले आता था एक, देखा है क्या आपने टूटी फ्रूटी, देखा है? अभी भी तुम लोग तो दूध खींचते होगे सवेरे, क्यों सुमित? तुम तो पूरी साल गजक ही खाते हो, है ना? कहता सर हमारे मोरेना का गजक बहुत फेमस है, हम लोग खाना खाते ही नहीं, गजक ही खाते हैं, छोले भटूरे। चलो आ जाओ, देखो ये सवाल है, स्थिति सदिश दिया है आपके पास, 5 इंटू 1 माइनस कॉस 2t आई क्या, 5 इंटू साइन 2t। जब ये सवाल आता है तो बच्चा देख के ही छोड़ देता है, एक तो साइन थीटा और कॉस थीटा, ऊपर से आई कैप और जे कैप। पूछा है 0 से 2 सेकंड में तय की गई दूरी, पता नहीं क्यों छोड़ देता है। सिंपल सा है, आर है, क्या कर दो अवकलन, क्या कर दो तो क्या मिल जाएगा, वेग। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, वेग। पूछा क्या है, हाँ डिस्प्लेसमेंट है ना, अवकलन करेंगे तो वेग ही तो मिलेगा। हमें क्यों कर, इसका समाकलन करके क्या मिलेगा, अरे मैं तो ऐसे बोल रहा हूं कि अगर आर है तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, क्यों करेंगे वो अभी हम बताएंगे, ठीक है? अब जैसे ये सवाल आता है, बच्चा देखते ही क्या निकालेगा पहले। अब तो तुम्हें वो भी नहीं आया क्योंकि तुम पूछ लिए, तो अब सुनो, बच्चा क्या निकालता है, v। क्या निकालेगा, क्या निकालेगा, अब सुनो, अगर v निकाले, v को क्या कर दो, अब समाकलन, क्या करो, समाकलन। पहले r से क्या पहुंचोगे, v, अब v को क्या कर दो, समाकलन। तो बताओ क्या देता है ये v का समाकलन, विस्थापन। तो क्या मिलेगा तुम्हें, r ही मिलेगा, विस्थापन मिलेगा। बट पूछा क्या है, अब क्या करें? पहली चीज क्या बताया आपको, जब भी कभी पूछा जाए क्या, दूरी, चौकन्ने हो जाओ, तुमसे पाप करवाने वाला है, पाप करवाने वाला है। क्या पूछा है, चौकन्ने हो जाओ। हम तो कह रहे हैं, मान लो इस सवाल में ये आर नहीं देकर क्या दिया होता, v। एक बार आपको पूरा पोस्टमार्टम करा रहा हूं, 1 माइनस कॉस 2t, अगर क्या दिया होता v तो क्या होता, बच्चा क्या करता? देखो इस सवाल में r नहीं देकर क्या दिया होता, v, बट क्या दिया है, तो r से हम कहां पहुंच सकते हैं, v, तो वो निकाल भी सकता है v। बच्चा क्या सीखा है, v dt का इंटीग्रेशन क्या देता है, विस्थापन। बोलोगे, लगा देगा कहां से कहां, 0 से लेकर 2 तक, और यही उसको कह देगा दूरी है। एक जनरल जो मन में सवाल, अगर भाई r नहीं देता, सिंपल v देता, तुम क्या करते बताओ? अब यही तो कर रहे थे आप, अरे गलती समझो। अगर मैं r नहीं देकर ये क्या देता, v का फंक्शन देता,
तुमसे क्या पूछा था? दूरी। तुम खटाक से क्या कर रहे थे? इसका समाकलन। यही वो कह रही थी कि नहीं? तो ये तुरंत -5। पूछो क्यों? क्योंकि वेग इनटू समय क्या देगा? विस्थापन। बट पूछा क्या है? तो ये क्या हो जाता? पाप हो जाता। फिर से सुनो, अगर वेग होता, वेग का समाकलन कर देंगे तो क्या मिलेगा? विस्थापन। बट पूछा क्या है? तो क्या करेंगे? पहले समझाता हूं। अगर आर है, अगर v क्या है? वेग। क्या है? वेग का क्या करोगे? समाकलन। तो क्या देगा ये? विस्थापन। क्या देगा? लेकिन मुझे ये बता रखा हो ना मैं, अरे बोलोगे, लेकिन मुझे विस्थापन नहीं चाहिए, दूरी चाहिए। बोलो, वेग बराबर क्या होता है फॉर्मूला? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन यहां से क्या लिखते थे तुम? तो वही लिखा ही, वेग इंटू। तो वेग इंटू समय क्या देगा? विस्थापन। बट मुझे विस्थापन नहीं चाहिए, क्या चाहिए? दूरी। क्या होता है? चाल गुने समय। हाँ, पूछो क्या? विस्थापन दूरी बन सकता है अगर वेग क्या बन जाए? फिर से सुनो, बहुत सुंदर चीज बता रहा हूं, गलती होता है। विस्थापन क्या देता है? बच्चा ये कर देता है, जबकि ये क्या है? पाप है। पूछा क्या है? दूरी। हाँ, डिस्प्लेसमेंट पूछा, विस्थापन पूछा तो कोई दिक्कत वाली बात। विस्थापन में वेग इंटू समय, पूछा क्या है? दूरी। तो एक ही चीज पढ़े, चाल गुने। किसी तरह ये वेग क्या बन जाए तो ये विस्थापन क्या बन जाएगा? वेग को चाल बनाना आता है। वेग में क्या होता है? एक्स्ट्रा दिशा। इसका क्या ले लो? मॉड। क्या ले लो? क्या ले लो? अरे क्या ले लो? अगर तुम उसका समाकलन कर दोगे तो बन जाएगा दूरी। यही है इसका सूत्र आज के बाद। वेग का समाकलन नहीं करेंगे, वेग के परिमाण का समाकलन करेंगे। अगर तुम वेग के परिमाण का समाकलन करते हो तो क्या देता है? दूरी। और वेग का समाकलन करते हो तो क्या देता है? विस्थापन। बात को समझिए, ये क्या है? वेग का परिमाण। और जैसे ही तुम वेग का क्या ले लेते हो? परिमाण। क्या बन जाएगा? चाल गुना समय क्या देता है? बोलो, चमका क्या कह रहा हूं? अब जरा इस सवाल को देखो। अब ये कौन सा सदिश है? स्थिति सदिश है। इसका सोचो, दूरी पहुंचने के लिए तुम्हें पहले क्या निकालना पड़ेगा? वेग। फिर वेग का क्या लेना पड़ेगा? परिमाण। और इसका क्या करना पड़ेगा? समाकलन। अब कुछ बच्चे कहेंगे हमारे नीट में तो नहीं आया, तुम हमें बेवकूफ बना। अरे आया है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा p/q में है। इक्वेशन ऐसा ही है, देख लो, cos थीटा और sin थीटा में, देख ही लो तुम। हट, भरोसा ही नहीं करता है। देखो देखो, ये आर है, क्या गिवन है? पहले तो दूरी, जब भी आई कैप जे कैप, बोलो यार क्या सीखे बेटा? मॉड ऑफ v dt। पहले क्या निकालना पड़ेगा? वेग। और उसका क्या लेना पड़ेगा? परिमाण। देखना डेटा कितना सुंदर है, डरावना सा है, लेकिन आप देखना, मेरे साथ रहना। पहले इसको सजाओ, 5 × 1 5। बोलो 5। आई कैप लिख सकता हूं? यस। -5 cos 2t आई कैप प्लस 5 sin 2t जे कैप। क्या सर? पहले तो तुम हिंदी बोलो, क्या बोल रहे हो तुम?
5 में को लगा दियो। यहां जे कब लगा तो है रे गधा क्या? ऊपर देखो ऊपर। और ऐसा डांटते क्या हो गए? सही लिखा है और बहुत सालों से यही लिख रहा हूं, इस साल भी सही लिखूंगा। देखिए इधर ये अब बन गया, ऐसा बन गया। ये बस मैंने आपके लिए बनाया कि आपको अच्छा महसूस हो। अब क्या निकालेंगे इससे? वेग। वेग क्या करेंगे बेटा? dr बाय dt। अरे dx बाय dt करते थे क्या? चलो इसका अवकलन 5 एक कैसा है? कांस्टेंट। नेतांक का डिफरेंशिएशन अवकलन 0। तो यहां तो क्या हो गया जी? एक एक डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा, ध्यान सुनना। 5 का अवकलन 0 माइनस 0 को तो ऐसे लिखना भी नहीं था बट फिर भी लिख दिया। अब सुन, इसके बिना नहीं खेल पाऊंगा मैं। साइन एक्स का साइन के एक्स का के कहां आता है? बाहर। साइन के एक्स में के कांस्टेंट कहां आता है? बाहर। और जो बचा कॉस के एक्स, कॉस एक्स का, अरे वाह, कॉस के एक्स का के पहले कहां? बाहर। और कॉस का क्या? चमका क्या? बस यही रोल है। 5 पहले कांस्टेंट है, कहां गया? अब देखो कॉस के एक्स, कॉस के जगह कौन है? 2 बाहर। कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस भी आएगा, माइनस इनटू साइन 2t। आधे लोग तो निपट चुके हैं, नहीं है? इसको देखो ना, कॉस के एक्स, तो के बेटा कहां जाएगा? बाहर। और कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन के एक्स। 0 5 बोलो सही है? कौन सा कैप? आई प्लस 5 कहां जाएगा? फिर से साइन के एक्स क्या है? ये 2 कहां आएगा? साइन थीटा का, देखो माइनस, ये माइनस और एक ये माइनस, क्या हो जाएगा? तो प्लस 5 दूने 10 साइन 2t कौन सा कैप? प्लस 10 कॉस 2t। ये था v सदिश। अगर मैं आपको ये सवाल में देता, आर की जगह ये दिया होता, तो डायरेक्ट तुम क्या कर देते? तो क्या मिल जाता? एक स्टेप और खींच दिया। देखो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन अगर आपको क्या आता है? अवकलन और समाकलन, तो तकलीफ। इस सवाल में अवकलन भी करवा देगा, समाकलन। ये अवकलन हो चुका है, अब समझ गए तुम। अब सोचो, मुझे दूरी निकालना है बेटा। क्या निकालना है? क्या निकालना है? क्या मेरे साथ हो आप? बताओ, दूरी बराबर क्या पड़ेगा अभी फॉर्मूला? मॉड ऑफ वी डी। बोलोगे क्या? मतलब इस v का आप क्या लेना है? परिमाण। क्या लेना है? याद करो इसका मॉड कैसे लेता है? रूट अंडर आई कैप के कोफिशिएंट का, तो लिखो 10 साइन 2t का, जे कैप के कोफिशिएंट 10 कॉस 2t का। अब परिमाण ले लिया हो तो आई कैप जे कैप लिखने की जरूरत चमक गया है इसका बेटा 100 साइन स्क्वायर 2t। अब बच्चा सुनना, साइन 2t का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 4t स्क्वायर। गधेरे ये मत कर देना, नीट के बच्चे हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई साहब। ये सिंपल होगा, साइन स्क्वायर क्या? 2t। ये 2 का स्क्वायर और t का स्क्वायर मत कर देना, साइन स्क्वायर 4t स्क्वायर कर दिया, पता चला। प्लस इसको बोलो क्या लिखूंगा? 100 कॉस स्क्वायर 2t। मैं ऐसे कर देता हूं। अब कुछ दिखा? कॉमन लो। हाँ, साइन स्क्वायर 2t
प्लस कॉस स्क्वायर 2t। कुछ दिखा? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। ये पूरा वैल्यू क्या हो गया? 1। कौन सी आइडेंटिटी लगाए? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अंदर क्या बचा? 100। रूट 100 कितना होता है? वाह, कितना अच्छा डेटा था। कितना आ गया? 10। इस सवाल में अगर तुमसे दूरी नहीं पूछकर पूछा जाता वेग का परिमाण ज्ञात करो तो कितना आंसर था? हम कह रहे हैं ये नहीं पूछा गया आगे वाला, तो ये तो पूछा जा सकता है ना रे, बोलो रे। 10 डी कहां से कहां? 0 से। क्या ये समाकलन नहीं आता है? 10 कहां गया? अंदर क्या बचा? dt का बताओ समाकलन। अपर लिमिट माइनस तो 10 गुने 2 कितना मीटर? यही है। क्या समझ आया? ये सवाल है। पता है ये सवाल आपको कितनी चीजें सिखाई? बहुत सारी चीजें सिखाई। एक तो आपको अवकलन भी लगा दिया और समाकलन भी। दूसरी चीज आपको कि आर से ये क्या कहते हैं दूरी, विस्थापन कब देगा, कब दूरी देगा। और ये सवाल के अगर आप टुकड़े देखो तो वो आपसे ये देकर ये भी पूछ सकता था वेग का क्या बताओ परिमाण। और सोचो कितना सुंदर डेटा है। कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट बताओ। 10 मीटर। कुछ तो बोलिए। नहीं आया? ठीक है क्या? तो ये सवाल, अब ये सवाल चूंकि जेई में आया हुआ है तो मतलब कि इसका छोटा सा टुकड़ा जो है कि आपने पहले बता देता तो बट सिखाने वाला था तो इसलिए सिखाया। आप में आया हुआ है देना मॉड्यूल PYQ में थोड़ा सा वो बहुत पहले आया हुआ है तो शायद इसमें अगर आपको वैसा शकल सूरत का मैं दिखा देता हूं, बस मिल जाए भगवान करे। यानी तो आपके पास अगर पुराने PYQ बुक होंगे तो उसमें देखोगे तो मिलेंगे। इसमें तो नहीं दिया है, बट ऐसे सुन लो मेरी बात। बट बेटा ऐसे सवाल आए आपके पास PYQ हो बुक तो आप उसमें देखोगे तो आपको दिखेगा पुराने वाले में। इसमें तो अभी मतलब डिट्टो ये नहीं है, ये बना हुआ ऐसे साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप, बट सॉल्व आपको करना पड़ेगा। दूरी नहीं पूछा था उसमें, उसमें सिंपल क्या पूछा है? वेग। क्या पूछा है? तो एक बार क्या कराया उसने? अवकलन। क्या करवाया? तो इसके पीछे का, इस सवाल के पीछे का ये कंसेप्ट है। बोलो समझ आया कंसेप्ट? तो इस सवाल के पीछे का ये कंसेप्ट है। क्या समझे? कैसे हमने सफर तय किया वेग से कहां का? चाल। नाव त्वरण। ठीक है, और आदत डालो अब 10-15 तक का, समझिए। धीरे धीरे आपको आदत डालना पड़ेगा, वरना लास्ट में कहते फिरोगे कि हमारा सिलेबस सिलेबस सिलेबस। तो भैया या तो समय दो। क्या मैं रफ्तार में पढ़ा रहा हूं क्या? नहीं तो पढ़ा दूंगा रफ्तार में, निपट जाओगे अभी। ठीक है, मैं कितनी हर साल रिवीजन करता हूं इसका। ये तुम्हारा हो चुका है किसमें? 11th में भी हो चुका है और इंग्लिश माध्यम में भी हो चुका है। मुझे क्या, मैं तो आगे सॉल्व कर दूं भाई, रफ्तार में पढ़ा दूं, लेकिन मैं आराम से पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज समझा रहा हूं। तो समय आपको देना पड़ेगा और अब से आदत डाल लीजिए 10-15 तक का। धीरे धीरे अब मैं टाइम स्लॉट बढ़ाता जा रहा हूं। चलिए, क्या है त्वरण? हाँ, आप 8 बजे आ जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं अभी उसको भी बढ़ा दूंगा, रुक जाओ भाई। 7 बजे रखूंगा तो 7:15। मुझे, मैं भगवान का एक बस मेरे ऊपर श्राप है तो टाइम पे नहीं आ सकता कभी। 7 बजे रखूंगा ना तो 15 मिनट में लेट ही पहुंचूंगा, मैं कितना भी कोशिश कर लूं। आज देखो मैं इसे लेटा हुआ था, कुछ भी कर लूं, मैंने देख लिया यार, कुछ भी कर लूं मैं। मन ही मन का एक बार जॉब करने जाओ तब पता चलेगा आपको। मैं जॉब भी करके देख रहा हूँ, पूछो वो पुराने बच्चे, उसको पता है। बहुत सारी कोचिंगों में पहले मैं टाइम पे पहुंचते नहीं, उसका एक ही प्रॉब्लम था, आप टाइम पे नहीं आता।
मैंने कहा सर मैं बिल्कुल टाइम पे आता हूँ, बट पता नहीं कुछ ना कुछ वजह से लेट हो जाता हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है। हाँ नहीं, कभी कभी तो पहले ही पहुंच जाता हूं मैं। अभी 2-3 दिन पहले आ गया था, याद है क्या आपको? मैंने ही लॉक खोला है, तुम लोग तो थे भी नहीं, चोर सब कहीं के। अच्छा आप आ गए थे। का वकील उकील हो का? 756। देखिए वेग में परिवर्तन। अब मैंने बोला आरव मेहता 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है उत्तर की ओर, किधर की ओर? तो ये वेग है, क्या है? मैंने बोला लेकिन आरव मेहता 10 मीटर पर सेकंड से उत्तर की ओर दौड़ रहा था अभी 1 सेकंड पर, दूसरे ही सेकंड पे 20 मीटर पर सेकंड की ओर। कितना कर दिया इसने अपनी रफ्तार? 20 मीटर पर सेकंड। अगला क्या कर दिया? 30 मीटर पर सेकंड। दिशा अभी क्या रखा हूं? समान, किधर? उत्तर की ओर। बट हर बार क्या परिमाण क्या कर रहा हूं? चेंज कर रहा हूं। तो वेग तब भी क्या हो गया? चेंज हो गया। बोलो, देखो चेंज करने के 3 तरीके, परिमाण चेंज कर दो, दिशा चेंज कर दो, या परिमाण और दिशा दोनों चेंज, जो कि आपके सामने आगे लिखा। या तो केवल क्या चेंज कर दो? केवल या दिशा प्लस, ठीक, आगे। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बेटा जी? जिसको लिखेंगे a बराबर v/t। चूंकि दोनों ही सदिश हैं तो ऊपर क्या लगा देंगे? सदिश। कोई दिक्कत? बोलो। चलो, कैसी राशि है ये? सदिश राशि। मात्रक बताओ, मीटर पर सेकंड वेग का अपॉन में सेकंड, तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये? मात्रक। विमीय सूत्र बताओ इसका। L1T-2। कोई दिक्कत? और ये वाली लाइन में कितनी बार बता चुका हूं, बताओ बताया हूं कि नहीं? इसकी दिशा वेग में परिवर्तन की सुनना, अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कथन वाले में। इसकी दिशा वेग में, वेग में अरे कितना में बोलोगे? वेग की दिशा में नहीं, वेग की, ये बच्चों को पता ही नहीं है। ए बराबर लिखते हैं dv/dt। बोलोगे तो ए की दिशा किसकी दिशा में होगी? वेग की दिशा में नहीं, ए की दिशा dv की दिशा में होगी। dv बोले तो वेग में परिवर्तन। वेग में मैं ये समझा भी सकता हूं आपको, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा क्या वृत्तीय तभी समझा, बट अभी भी समझा सकता हूं। ये लो, मान लो कोई कण क्या कर रहा है? वृत्तीय गति कर रहा है। क्या कर रहा है? एक कण यहां पर है, क्या इसकी रफ्तार शुरुआत में यहां है? कुछ क्षण बाद ये यहां पर है, ये फाइनल है और ये क्या है? बताओ तुम्हें क्या लिखना है? dv। थोड़ी पल के लिए समझते हैं डेल्टा v। करते क्या? अंतिम माइनस प्रारंभ, मतलब v फाइनल माइनस क्या करना है? याद करो, क्या सदिश का व्यवकलन नहीं हो गया? ये दो सदिश का क्या हो गया? घटाओ व्यवकलन। याद करो क्या सिखाया था? दोनों को ताल से ताल मिलाओ, और जो बड़ा है मुंडी वहां लेके जाओ, दोनों को टेल से टेल। ये है v इनिशियल और ये है v फाइनल। अरे देखो ना, v इनिशियल ऐसे है और v फाइनल, दोनों को कैसे मिला दिया? ताल से। अब कौन बड़ा है? तो मुंडी किसके पास आता था? यही हो गया डेल्टा। अब देखो तो त्वरण की दिशा ना ही तो इसकी दिशा में है और ना ही इसकी दिशा में, मतलब त्वरण कैसे होगा? ऐसे। और सही है, और सही है। अगर कोई कण कौन सा पथ लेता है? वृत्ताकार, तो याद करो हमेशा इसकी त्वरण किधर की दिशा में होती है? केंद्र की दिशा में होती है। किधर की तरफ? तो सोचो अगर मैं कह रहा हूं बेटा जी कोई कण यहां से यहां गया, बोलोगे इसकी हर पल किसकी दिशा में हुई? बोलोगे। तो देखो यहां से यहां का, इनका परिणामी लोगे तो एक पूरा ऐसा आएगा, तो यही दिशा में क्या होगा? त्वरण होगा।
और यही दिशा में क्या है इसका वेग का परिवर्तन। v फाइनल माइनस v इनिशियल की दिशा यही तो है। तो क्या कह रहा है उसने, देखो किसकी दिशा, किसकी, इसकी दिशा मतलब किसकी, हे भगवान कैसे पगले हैं यार, इसकी मतलब किसकी, किसके दिशा में होती है, वेग की दिशा में, क्योंकि वेग तो यहां इसकी दिशा में नहीं, हमेशा त्वरण किसकी, वेग की परिवर्तन की दिशा में। अभी फिलहाल आप रट लो अगर तुम्हें समझ नहीं आए, ये वृत्तीय गति में वापस लेके चलो, बट ये याद रखना है वेग की त्वरण की दिशा किसकी दिशा में होती है, परिवर्तन की। ये तो बता ही दिया। त्वरण के प्रकार, यहां थोड़ा सा मैं रफ्तार में खींच दूंगा, बोलोगे क्या, क्योंकि ये मैं कितनी बार बता चुका, 2 बार, चाल में भी और वेग में भी। अब त्वरण में यूनिफॉर्म एक समान, यदि कण की चाल गति के दौरान त्वरण का परिमाण और दिशा स्थिर रहती है, स्थिर मतलब नियत रहती है, स्थिर मतलब नियत, परिमाण और दिशा दोनों ही किसका, कण का, ठीक है, किसकी, वेग की, तो वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो किसी कण एक समान त्वरण होता है। जैसे हमने क्या बोला, ये जो चल रहा है इसको बोल दो कितने से चल रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड से, और आजीवन काल ऐसे ही कितने से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे को बोलोगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलोगे, ना ही तो डायरेक्शन चेंज किए, मतलब परिमाण भी क्या रहा सेम और दिशा भी क्या रहा सेम। अगला देखो नॉन यूनि, क्या अच्छा ये कह रहे हो, सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, बताया था, या फिर परिवर्ती त्वरण, याद है ना, अरे बोलो यार, या परिवर्ती बोला था है ना, जो भी हिंदी देखे। किसी कण में असमान त्वरण कहा जाएगा कब, यदि गति के दौरान परिमाण या दिशा या दोनों में क्या हो जाए, परिवर्तन। अब यहां पर मैंने अभी फिलहाल क्या दिखाया है, दिशा में परिवर्तन, परिमाण क्या रखा है सेम, क्या दिशा में परिवर्तन कर देंगे तब भी परिवर्तन हो जाएगा, तीनों में से किसी में भी बोलोगे, दिशा में या परिमाण में या दोनों में। सवाल, अरे कोई बात, छूट गया है मैं लिख दे रहा हूं, अभी तो 2 ही पढ़े ना, एक तो क्या होगा, तीसरा औसत, नहीं समझे, औसत त्वरण, औसत त्वरण जिसको बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, बताओ इसको क्या बोलोगे, औसत त्वरण, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, अपॉन में इसको लिखोगे डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, बोलो तो वी फाइनल माइनस कुल समय लिख लो, अरे समय में परिवर्तन नहीं है, अरे अभी देखना परिवर्तन, गलती कर दोगे, यूनिट बताओ, यूनिट तो सेम ही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बस दूसरा कौन सा होता है, ताक्षणिक, ताक्षणिक क्या त्वरण, क्या बोलते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कैसे लिखेंगे इसको, dv बाय dt, बोलोगे क्या, बस ये इतना सा आपको याद है, इन्हीं पे अब खेला होगा। अच्छा यहां पर एक चीज और पता है क्या,
क्या मैं एक फॉर्मूला ये पढ़ा है आपने? v dv बाई डी एक्स नहीं पढ़ा है तो सुन लो, जब पढ़े ही नहीं हो मुंह बा दिए तो सुनना ध्यान से। dv बाई क्या होता है? dt क्या होता है? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो किससे? dx और dx। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिए? बताओ dx बाई dt क्या बन जाएगा? v। बोलो तो क्या बन गया देखो जरा, v dv बाय डी। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है किसका? एक। तो जब आपका v किसका फंक्शन होगा? x का, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? a बराबर v dv बाय dx। जब v किसका फंक्शन होगा? समय का, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? dv बाय dt। ये आपको सवाल के तरफ, सवाल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना। बट ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे, कौन सा होता है? v dv बाय dx। ये चारों आपके क्या थे? ये चारों आपके क्या थे? टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। औसत त्वरण कितना होता है? v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन में, और ताक्षणिक वेग कितना होता है? dv बाय dt। अगर ये किसका फलन हो? समय का, तो आप ये लगाओ। अगर बेटा v किसका फलन हो? x का, तो क्या लगाओ? ये लगाओ। समझ गए क्या? अब ये सवाल क्या पूछा है आपसे? औसत क्या पूछा है आपसे? क्या पूछा है आपसे? औसत वेग, सॉरी औसत त्वरण। कैसे निकालोगे औसत त्वरण? कैसे निकालोगे? पहला सवाल मैं कर रहा हूं, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कौन करेगा? आप करोगे। देखो औसत त्वरण, फॉर्मूला बताओ औसत त्वरण का। कहां से कहां? ए से बी। क्या होता है? अभी पढ़े थे v फाइनल। फाइनल बोले तो यहां तुम्हारा b हो जाएगा, माइनस फाइनल कहां? इनिशियल कितना है? a पर। टाइम कहां से कहां है? a से लेकर b तक। a से लेकर टोटल। अब जरा देखिए, सुनना, अभी पार्टिकल यहां पर है, b पर जाएगा तो कहां होगा? यहां। रेडियस कितना दे रखा है? 4/π मीटर। और ये इसका चाल क्या है? देखो कांस्टेंट है। क्या है चाल? नियत चाल है। अब बच्चा क्या सोचता है? स्पीड क्या हो गया? कांस्टेंट। तो बच्चा सोचता है तुरंत तो 0 हो जाएगी। अभी सिखाया था, अभी सिखाया था आज। चाल कांस्टेंट हो जाए स्पीड, बट वेग क्या हो सकता है? परिवर्तनशील हो सकता है। देखो वो वही वाला केस है कि दिशा में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। अब ये सवाल है, तो अब यहां पर बस बच्चा कहां गलती करता है? वो 4 माइनस क्या कर देगा? 4 कर देगा। क्या बोला है? 4 मीटर पर सेकंड कैसा है? नियत चाल है, तो फाइनल भी कितना रहेगा? 4 माइनस 4 अपॉन में टाइम जो भी आएगा। 4 माइनस 4 ही क्या हो गया? 0। तो त्वरण क्या हो गया? 0। तो वो इसलिए आंसर क्या दे देता है? 0। जबकि ये चाल नहीं है, क्या है ये? वेग। और वेग में क्या होता है? दिशा। बताओ, जब ये कण यहां पर था ए पर, तो 4 मीटर पर सेकंड किधर की ओर? प्लस का जे कैप, प्लस का जे कैप। ये कौन सी दिशा है? प्लस का। ये 4 मीटर पर सेकंड तो है, समझ गए, लेकिन किधर है? माइनस का। ये समझना पड़ता है। यहां लिखोगे 4 का जे कैप माइनस, सॉरी फाइनल लिखना है ना, फाइनल कितना है? माइनस 4 आई कैप माइनस 4 अपॉन में समय चाहिए। आ जाओ समय निकालते। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे, बोलो। अरे चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे ए से बी में दूरी। याद आ गया? विस्थापन और दूरी। ए से बी में दूरी बताओ। थीटा इंटू आर। दूरी के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? थीटा इंटू आर। बताओ ए से बी में थीटा कितना बन रहा है? 90। 90 को क्या बोलोगे? π/2 बोलो यार, इंटू आर। π/2 इंटू
पहले फॉर्मूला बताओ तुम तो ऐसे, थीटा इंटू आर, चाल कितना है 4। अब रखो थीटा की वैल्यू, ए से बी पहले चाहिए, कहां से चाहिए, ए से बी। ए से बी में थीटा बताओ कितना है, π/2। आर बेटा कितना है, देखो कितना अच्छा डेटा दिया गया है, अपॉन में क्या बना 4, पाई से पाई क्या हो गया, 4 से 4 क्या हो गया, कितना सेकंड हुआ 1/2 सेकंड। ए से बी में कितना सेकंड हुआ 1/2 सेकंड। तो यहाँ टाइम कितना रखोगे 1/2, कहाँ जाएगा, माइनस का 8 आई कैप माइनस का 8 जी कैप मीटर पर सेकंड। अगर वो परिमाण पूछा है तुरंत याद कीजिए, मतलब क्या पूछा है, परिमाण क्या पूछा है, तो इसका 8 और 8 का परिमाण 8√2 आई कैप और जे कैप। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, कैसे लिखोगे परिमाण, कैसे लेते थे परिमाण, रूट अंडर, बोलो यार कितना आ जाएगा 8√2 मीटर पर सेकंड। अब दूसरा तुम करोगे बिना पेन चलाए, मुझे बताओ कैसे करोगे, पहले ये बता दो। वेलोसिटी कहां पर लिखेंगे c माइनस वेलोसिटी कहां a अपॉन में टाइम कहां से कहां a। तुम तो मुझे पहले बताओ a से c में कितना समय लगेगा, क्यों थीटा देखना यार, जब a से c अर्धवृत्ताकार नहीं है क्या, ये उसका क्या है क्वार्टर है 1/4, ये उसका दोगुना तो होगा, चाल क्या है नियत है अरे इतना समय कितना लगा आधा, फिर इसे इतने में कितना लगेगा आधा, आधा और आधा कितना सेकंड 1 सेकंड, या नहीं तो फिर से वही करो थीटा इंटू आर अपॉन में, बात वही है। तुम बताओ करने की जरूरत है क्या, तो टाइम ए से सी में कितना सेकंड 1 सेकंड। कैसे आया रे, 1/2 को क्या कर दिया दुगुना कर दिया, अरे 1/4 में जो लगेगा आधे में उसका दुगुना लगेगा। तो बताओ अब, हाँ सी पर जब कण जाएगा तो इसकी रफ्तार कहां होगी नीचे, अब कौन सा माइनस का जी का, तो सी पे बताओ माइनस का 4 जी का, ए पे बताओ 4 जे का, अपन में टाइम कितना सेकंड 1, माइनस माइनस तो माइनस का 8 जे कैप मीटर पर सेकंड। लेकिन क्या यूनिट परिमाण पूछा है, अब सिर्फ जे कैप में तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड बोल देंगे, कितना 8 मीटर पर सेकंड। क्या समझ आया, और सही भी है, सही भी है। सोचो तो अगर ये गोला था, पहले पार्ट में 1/4 गया है, अभी सिखाया था हर पल त्वरण वृत्तीय गति में किसकी तरफ, केंद्र की तरफ। सोचो हर पल, इस पूरे का परिणामी लोगे तो ऐसा ही जाएगा, और ऐसे के कितने घटक होंगे 2, एक होगा माइनस का जे कैप और एक होगा माइनस का माइनस जे कैप माइनस, सब कुछ सही है। और सोचो यहां पर अगर पूरा अर्धवृत्ताकार लेते, क्या लेते, अब पूरा यहां से यहां बोलोगे तो हर पल ऐसे ऐसे लोगे तुरंत केंद्र की तरफ, इन पूरे का परिमाण कहां जाएगा नीचे परिणामी, और नीचे जाएगा तो सिर्फ कौन सा कैप है, ये मैं अभी नहीं बताया हूं, कहां पढ़ाऊंगा वृत्तीय गति में, बट इतना समझ आता है इन सब का परिमाण नीचे, इनका। तो इस तरीके से आप ये भी चेक कर सकते थे, ऑप्शन भी छांट सकते थे अगर ऑप्शन हो तो। कितना टाइम हो गया, ये तो आपको पता है बेटा जी, विस्थापन, विस्थापन को क्या कर देंगे बोलो, अवकलन क्या कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला बताओ, v बराबर dx/dt। वेग को क्या कर दोगे, तो क्या कर दो, क्या मिलेगा, फॉर्मूला बताइए, a बराबर dv/dt। त्वरण का क्या कर दोगे, तो v बराबर a dt। लिखने का ढंग सीख लो, डायरेक्ट यूज करूंगा बोलोगे, फिर वेग को क्या करोगे
एक बार और क्या कर देंगे, समाकलन, तो क्या मिल जाएगा, v dt। समझ आ गया क्या? ये मैं 10 बार सिखा चुका हूं बेसिक मैथ्स में, बोलो, इसलिए मैंने इसको रफ्तार में खींच दिया। विस्थापन से कहां जाना है, वेग, क्या करो, अवकलन। वेग से कहां जाना है, त्वरण, क्या करो, अवकलन। वेग से कहां, त्वरण से कहां जाना है, वेग, समाकलन। वेग से कहां जाना है, विस्थापन। आगे अवकलन, पीछे समाकलन। तभी तो समाकलन विपरीत है किसके, अवकलन। बोलिए, अब ये सवाल आप देखो, एक एक चीज आपसे पूछा गया है। ये एक्स की इक्वेशन है, क्या है, क्या पूछा है, 2 सेकंड पर क्या ज्ञात करो, सिंपल स्थिति के लिए तो इसी में रख देंगे, कितना सेकंड, 2 सेकंड, रखो इसमें 2 सेकंड। 2 का क्यूब 3, 3/2, नीचे है 2 स्क्वायर, 3/2, अच्छा ऊपर है। ये कैसे लिखा है बेटा, सुनना, इसको मैं लिख देता हूं, कुछ बच्चे तो यही नहीं समझ पाएंगे क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है बेटा जी, t³/3 माइनस 3/2 इंटू टी का स्क्वायर 2t + 5, तो ये लिखा हुआ है, बस छोड़ रहा हूं। 3/2 इंटू टी कितना सेकंड, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी बताओ कितना, 2 प्लस 5, जरा सॉल्व करो इसको। 2 का क्यूब 8/3 माइनस 4 × 12/2, कितना हो गया, 6, 2 दूनी 4 प्लस 8। अब तो बच्चे तो यही नहीं सॉल्व कर पाते भाई। 5 × 4 9, 9 में से 6 गया 3, तो 8/3 प्लस 3, बोलो यार, कुछ नहीं तो कितना हो गया, 3, तो 9 + 8 17, 17/3, इतना मीटर। ये सवाल आंसर होगा। अब क्या पूछा है, तो पहले इसको क्या करोगे, अवकलन, उसमें क्या रख दोगे, कितना सेकंड, 2 सेकंड। क्या पूछा है, त्वरण, वेग जो आएगा उसका एक बार क्या करोगे, अवकलन, उसमें क्या रख दोगे, 2 सेकंड। त्वरण जब वेग क्या होगा, सुन, ये एक बार ऐसा सवाल कहां करवाया था, बेसिक मैथ्स में। फिर वेग जब क्या होगा, त्वरण, औसत त्वरण। ये आपको सॉल्व करने हैं। अगली क्लास में यहीं से शुरू करूंगा, बता देना, आंसर मैच कर दूंगा, ठीक है क्या, ओके, बोलोगे, ठीक है भैया, ठीक है। क्या आज की क्लास में कोई तकलीफ, बोलो बेटा, बोलो। आज का क्लास और अगली क्लास भी बहुत अच्छा क्लास होगा, पूरा डिफरेंशिएशन और क्या रहेगा, अवकलन समाकलन। बस उसके बाद भले अवकलन समाकलन आपसे दूरियां बना लेगा, अलग बात, ठीक है, ओके। आज का काम दे देता हूं, मॉड्यूल दे दो, मॉड्यूल में काम सुनो। उदाहरण कहां तक दिया था बताओ, जस्ट डू इट 2 दे दिया हूं। अब उदाहरण है आपका 14 तक, कहां तक, और जस्ट डू इट है 3, जस्ट डू इट है, जस्ट डू इट 3, उदाहरण कहां तक, 14 तक। और एक्सरसाइज वार्म अप वाले में जो पहला एक्सरसाइज है उसमें कहां तक दिया था बेटा, 22 तक। आप कर सकते हो बेटा, जो नहीं किया कर लीजिएगा, संडे को फिर टेस्ट में तकलीफ आएगी, नहीं तो इसमें कर सकते हो आप 29 तक, कहां तक, कहां तक, 29 तक, बोलोगे। वैसे तो 40 तक में कर ही सकते हो, जहां पर आपका गति का समीकरण वाला यूज हो वो छोड़ देना बस। 22, 23 से लेके 40 तक कर सकते हो,
जहां पर आपके गति का समीकरण वाला यूज होगा वो आप छोड़ सकते हो। चलो ठीक है क्या, ये लो, चलो बाय बोल दो एक बार। भारत माता की